जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल आनंद के रूप में मन प्रफुल्लित होकर आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। किसी प्रकार के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ही सुंदर सा टाइम टेबल। अभी 2 तारीख से आपकी MST मिडिल स्कूल टीचर वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा शुरू हो रही है। और वो परीक्षा कब से शुरू हो रही है? 2 में। अब आप 2 मई से आपके पास बचे हैं दिन थोड़े से। स्पेशली अगर इंग्लिश की बात करूं मैं तो इंग्लिश का जो है वो तारीख है 6 मई से। 6 मई में एक ही दिन में इंग्लिश के पेपर हो रहे हैं। अब आपको क्या आखिर इन लास्ट दिनों में, क्योंकि देखो क्या होता है, एक कहावत है, वेल बिगुन इज हाफ डन। क्या कहावत का नाम है? वेल बिगुन इज हाफ डन। यानी आपने अच्छी शुरुआत करी तो आधे काम को अंजाम कर दिया। एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। तो हमारा लगभग हमारी जो तैयारी का अंत आ चुका है। उस तैयारी में अंतिम दिनों में क्या करें? सबसे पहला काम यह है कि आप अपने शेड्यूल को चेंज न करें। शेड्यूल जो भी है, डोंट चेंज। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? अगर थोड़ी थोड़ी छोटी चीज़ों को, यानी आप जैसा पढ़ते हैं वैसा पढ़िए। डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू हैव हैबिट ऑफ रीडिंग या स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग तो देन डोंट चेंज इट। मतलब अगर आपको लगता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना मुझे है अच्छा लगता है तो उसको सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। 3 बजे उठ के पढ़िए, 4 बजे उठ के। आपको लगता है नहीं यार सुबह जल्दी उठने में दिक्कत आती है, बट मुझे रात को 1-2 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो अच्छा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। सबकी अपनी अपनी रणनीति है। कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रखा है, किसी ने ऑनलाइन कर रखा है। उन सर के पढ़ाने का जो समय है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को सेट कर रखा है, तो उसको किसी प्रकार से बदलिए मत, क्योंकि उससे बदलने से आपके बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी वो डिस्टर्ब होती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को ज़बरदस्ती परीक्षा के समय में डिस्टर्ब मत करिए सर, ठीक है। इंजॉय के साथ करिए। तो पहले तो आपके शेड्यूल को, जो आपने शेड्यूल पढ़ाने का बन रखा है, दैट्स गुड। किसी की नकल मत करिए कि सुबह 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है। किसी को यूं मत भी बोलिए कि रोज कोई आदमी 3 बजे तक उठ रहा पढ़ रहा है तो उसको 3 बजे तक मुझे ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। प्लीज़ जो आपका शेड्यूल है, आपका शेड्यूल बनाइए। प्लीज़ मेक योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। सेकंड बात है आपके पास, दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या आती है? आपने जो पढ़ा है उसमें जो पोर्शन है वो रिवीजन का पोर्शन ज़्यादा रखिए। रिवीजन, और रिवीजन में एक बात ध्यान रखिएगा, रिकॉल करने की आदत डालिए। रिकॉल, रिवीजन करने का मतलब होता है चीज़ों को दोहराइए। दोहराने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कॉपी में याद है देख के बोल रहे, नहीं। आपको जो याद है उसको कॉपी बंद करके उसको सोचने की करने की कोशिश करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, ठीक है। जिससे आपका माइंड है वो बड़ा शार्प बने, जिससे कोई चीज़ आपको पता है कि मुझे याद आ पा रही है। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे याद आएगी? क्यों याद आएगी वो? क्योंकि आपने तो उसको रिकॉल कभी किया ही नहीं। मतलब किसी भी चीज़ को याद करने का मतलब आपकी जो मेमोराइजेशन का पावर है वो बढ़ेगा कैसे? जब आप रिकॉल करेंगे। रिकॉल मतलब होता है चीज़ें। रिवीजन 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 करिए, ठीक है। जो आपको न्यू पढ़ना है, न्यू रीडिंग है, वो थोड़ा सा कम रखिए। अब न्यू रीडिंग कम से कम 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 90% आपका क्या होना चाहिए? रिवीजन। क्योंकि जो अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है आपने, मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं इंगेज है ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में। सबके अपने अपने गुरु हैं। मैं अपनी बात बताऊं, अपनी क्लास में मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, तो सब ईजी है। लगभग अभी तक सबका कोर्स लगभग पूरा हो गया। कुछ नई चीज़ें बची हो तो डेफिनेटली टीचर लास्ट तक करवाते रहते हैं वो। तो जो भी चीज़ पढ़ चुके हो उसको 90% आपको अगर कोर्स होता तो रिवीजन करिए सर। क्योंकि जो भी जिसने भी टीचर ने पढ़ाया है आपको, डेफिनेटली सभी पढ़ाते सिलेक्शन के लिए है सर। टीचर कोई भी कभी भी बुरा नहीं होता है सर, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाते और उनको कहीं ना कहीं वो ब्लेम करते हैं फिर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर टीचर अच्छा होता है। कुछ लोग फेमस होते हैं, कुछ फेमस नहीं होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका उद्देश्य एकमात्र होता है सिलेक्शन करवाना, ठीक है। तो सिलेक्शन करवाने के लिए वो सर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर 100% फेथ करिए और उसके ऊपर आप 90% उसको रिकॉल में लाइए। 10% न्यू रीडिंग, कुछ नई चीज़ें हैं वो।
और जो भी नया पढ़ा है उसको आपको 24 घंटे के अंदर 3 या 4 बार रिवाइज करिए, क्योंकि इसको 24 आवर्स में आपको रिवाइज करना, नहीं तो ये गायब हो जाएगा फिर। उसको मतलब क्या करिए, रिवाइज करिए 24 आवर्स में। और रिवीजन कितना करिए, कम से कम 2 या 3 बार, 2-3 टाइम्स इसको रिवाइज करिए। जिससे क्या होता है, जो नया पढ़ाया है उसको फिर अगली बार रिवीजन का मौका न मिले, 24 घंटे में वो आपके लिए परमानेंट हो जाए, क्योंकि अपने को तो एग्जाम तक लगभग चीज़ चली जाए। दूसरी चीज़, टेक योर मील लाइट, यानी टेक लाइट मील, अगर यूं कह सकते हैं। लाइट मतलब होता है हल्का। सर हम सब स्टूडेंट हैं, देखो ये सारी चीज़ें अपने को बहुत, ये रणनीति के अंतर्गत आती है। आपका जो भोजन है वो हल्का लीजिए, है ना। हाँ, ये चौथे नंबर का पॉइंट है आपका, क्या लीजिए, इसको हल्का लीजिए। अपने भोजन को हल्का लेने का मतलब क्या होता है, यू आर स्टूडेंट। अब यू आर स्टूडेंट मतलब होता है कम से कम आपको 10 घंटे 12 घंटे की आपकी सिटिंग हो रही है। अब सिटिंग हो रही है तो डेफिनेटली आपको ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें आपके मशीन को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप तो फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहे होते, बैठे बैठे मतलब होता है बैठे बैठे शरीर को अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो आपका दिमाग क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि अभी, क्योंकि अभी शादियों का सीजन भी 2 तारीख से के एग्ज़ाम है, तो गारंटी है कि अभी बहुत शादियाँ हैं, मतलब लगभग आज तारीख 27 है, तो 27, 28, 29, 30 और शादियाँ ही शादियाँ चल रही है। अब शादियों में कटे जीवणों आएगी न कटे कहीं आएगी। बेटा एक बात बताऊं, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि कभी भी यहाँ पर है घर पे जाके बिल्कुल फ्रूट्स खाइए। उसमें क्या खाइए, फ्रूट्स, और कहीं ना कहीं लिक्विड का ज़्यादा यूज़ करिए। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, नींबू पानी पीजिए, ऑरेंज पीजिए, पाइनएप्पल जूस पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, इस प्रकार से, जिससे आपका शरीर जो है वो आलसी ना हो, एक्टिव रहे। क्या रहे, आपका शरीर एक्टिव रहे। और एक्टिव बॉडी के लिए आपको ये सारी चीज़ें करना जरूरी है। तो आपका भोजन ले लीजिए, क्योंकि देखो एक चीज़ है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पता चला कि आज सुबह दाल बाफला खा लिए ना, उसके बाद पढ़ने की इच्छा, तो पता चला थोड़ी देर में आपको नींद आने लगे, 2 घंटे आप सो लिए, 2 घंटे के बाद फिर आलसी, मतलब पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा सर आपका। और ध्यान रखिएगा, एक समय एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी एग्जाम होती है, जब आप 74 पे अटक जाते हो, जब 71 पे अटक जाते हो, जब 4-5 नंबर से हो जाते हो, या फिर आपके 76 नंबर आ गए, नॉर्मलाइजेशन में आपके थोड़े से कम हो जाते हैं, बहुत बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है सर। उस दर्द से बचने के लिए अभी इस दर्द को थोड़ा कम कर लीजिए। 6 तारीख के बाद आपके पास एग्जाम है, या 21 तारीख तक जिनकी भी है, वो ग्रेड 2 में जितने भी है, इंग्लिश के लिए स्पेशली मैं पढ़ाता भी हूँ, तो ये यहाँ पे 6 तारीख में बच्चों के बाद, उसके बाद आराम से सुबह शाम आप भोजन करना, ठीक है ना। जितना भी करना हो, भारी करना ना, दिन भर सोते रहना, पर अभी 6 तारीख तक अपने आप को पूरा संयमित रखिए, है ना। एक और चीज है, डोंट फियर, डरिए मत सर। एग्जाम है, एग्जाम ही रहने दीजिए इसको, डरना काहे का सर। आपके पास 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में से आपकी तैयारी है, और तैयारी है तो उसमें लाना केवल 75 है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो डर के क्या करोगे सर। डरने से सर लगभग आपका जो आपको जो चीज़ें याद है, जो चीज़ें टाइम पर एग्जामिनेशन में रिकॉल होना चाहिए, वो रिकॉल नहीं करता। बिल्कुल बिंदास रहिए। कभी कभी आपको पढ़ते वक्त लगे तो थोड़ा सा म्यूजिक सुन लीजिए, चुटकुला सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट के लिए, जिससे माइंड रिफ्रेश हो जाए। डर करना कुछ नहीं, ठीक है। एक चीज़ हो रही है, 6ठी चीज़ आपके पास हो रही है, क्या चीज़ होना चाहिए सर, बताओ क्या होना चाहिए। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको चेंज मत करिए सर। स्लीपिंग पैटर्न है आपका, उसको ज़्यादा मत चेंज करिए। ऐसा नहीं कि कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं, जिससे क्या होता है, आपका शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक जो डिस्टर्ब होती है उससे थोड़ा सा शरीर में दिक्कतें आती है, ठीक है। तो स्लीपिंग पैटर्न आपका जो है 6 घंटे 5 घंटे, जरूरी नहीं है आपको लगता है कि मुझे 4 घंटे में नींद पूरी हो गई, तो स्लीपिंग पैटर्न आपका 4 घंटे का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ 8 घंटे ही सोना है, तो सर मतलब तो 4 घंटे में नींद पूरी हो गई, पर विज्ञान लिखता है कि 8 घंटे में नींद पूरी होना चाहिए, तो मुझे 4 घंटा की नींद और लूँगा, भले करवटें बदलते रहो, नहीं यूँ करते रहो ना सर। आपकी स्लीपिंग 4 घंटे में पूरी हो गई, 4 घंटे में आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, पढ़ने बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। थोड़े से तो दिन बचे हैं, कर लीजिए। ये सारा स्ट्रेटजी है सर आपको, और इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस सर, ठीक है। तो ये कॉमन वीडियो है जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए हैं, ये जनरली। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को आपको समझाया कि जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जो इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं, जो इंग्लिश के वर्ग 2 हैं,
उन लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे केवल कॉमन स्ट्रेटजी बताई मैंने, कॉमन स्ट्रेटजी जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है सब, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को अपनाएं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं बताई कि सुबह 4 बजे उठनो 3:30 बजे उठनो तरी नहीं उठेगा तो फेल हो जाएगा, ऐसा कोई स्ट्रेटजी, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है सर, और यही व्यवहारिक रणनीति के साथ अपनी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।